जय हिंद। डे 8 सेकंड वीक में आप पहुंच गए हैं। एक वीक कंप्लीट हुआ, सिर्फ 5 हफ्ते बचे हुए हैं, पता भी नहीं चलता। प्रैक्टिस बहुत जल्दी आसानी से बचे हुए 5 हफ्ते भी निकल जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ, डाउन मत होना, डाउन मत होना। इसीलिए जो लोग रोज ग्रुप में या फिर यहाँ पर इसमें कमेंट में अपडेट्स डाल रहे हैं, अपडेट्स डालने के कारण से वो लोग हमेशा एक्टिव बने रहते हैं, क्योंकि वो लोग रोज अपडेट डालने को आतुर रहते हैं। तो इसीलिए आपसे कहता हूँ, अपडेट शेयर कीजिए, अपनी एनर्जी शेयर कीजिए। जो लोग एनर्जी शेयर करेंगे, मैजिक उन्हीं के साथ में होता है। अकेले थकेले रह जाते हैं। मनी मैजिक, आज फिर से एक मनी से जुड़ी हुई प्रैक्टिस है। मनी यानी धन। धन की अलग अलग गतियां होती हैं। एक तो हम देखते हैं कि एक धन हमारे पास में आया और एक धन हमारे पास से चला गया। आने वाला धन हम सबको अच्छा लगता है। जो धन गया है उसकी भी गतियां हैं अलग अलग। वर्तमान में एक और जुड़ गई है, यानी इस काल के अंदर देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे 4 गतियां ले सकते हो। यानी जो जाने वाला धन है, या तो आप उसको खर्च कर रहे हो, या आप उसको सेव कर रहे हो, या आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप उसको दान कर रहे हो। अब होता क्या है, आने वाला धन सबको अच्छा लगता है। जाने वाला धन, उसको जाते हुए देखते हुए, माँ लक्ष्मी जब जा रही होती हैं तो उनको देखते हुए बड़ा दुख होता है। ये बड़ी एक समस्या सी होती है। जाना भी पड़ता है लेकिन दुख भी होता है। लेकिन आप कहीं पर भी जॉब करते हैं, कहीं पर भी कोई काम करते हैं, तो मनी यानी कहीं पर भी काम करते हैं तो आपको खुद को पसंद होता है कि आपको प्रॉपर मैनेज किया जाए। अगर मैनेजमेंट नहीं है तो आप वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे। कहीं पर भी किसी भी जगह पर आप हैं तो मैनेजमेंट ही सबको पसंद आता है, मनी को भी मैनेजमेंट पसंद है। अगर हम मनी मैनेजमेंट सही से नहीं करते तो मनी हमसे, यानी माँ लक्ष्मी है, हमसे रूठी हुई है। यानी उस एनर्जी के साथ में हमारा जो डिस्टर्बेंस है वो गड़बड़ है। यानी जो जाती हुई मनी है, जब हम उसके लिए दुखी होते हैं, तो यानी अगर हमने मनी को सिर्फ खर्च किया है, कमाने के बाद में सिर्फ खर्च किया है, ना हमने उसको सेव किया है, ना इन्वेस्ट किया है, ना दान किया है, तो वो मैनेजमेंट सही प्रॉपर नहीं है। अगर हम सिर्फ सेव करे जा रहे हैं, उसको बचा बचा के रखे जा रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट में डाले जा रहे हैं, तो भी मैनेजमेंट सही नहीं है। सारा धन कमाया हुआ इन्वेस्ट कर दिया तो खाओगे क्या, वो भी सही मैनेजमेंट नहीं है। और सब कुछ लुटा भी नहीं सकते दान पुण्य के अंदर। तो ये चारों चीज़ें करनी, इन चारों में से एक भी आपने हटा दिया तो ये प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। तो इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन होता वही है, जाती हुई मनी किसी को पसंद नहीं है। माँ लक्ष्मी जाती हुई पसंद नहीं आती हैं। जबकि वो माँ लक्ष्मी जा ही इसलिए रही हैं क्योंकि वो आई थी हमारे पास में। और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए चली गई हैं। ये फ्लो हमेशा बना रहेगा। एनर्जी आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। मनी आएगी जाएगी। अगर जाएगी नहीं तो दोबारा आएगी भी नहीं। तो लेकिन क्योंकि जब भी हम पैसा हमारे पास में जा रहा होता है तो हम उसके लिए एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं। और फिर यानी वही वाली बात है, यानी वहाँ पर आधारित ब्लॉकेज खड़ा हो गया। हमारी लाइफ में जब भी कोई अबंडेंस रुकी होती है, यानी यानी जो फर्स्ट वीडियो था, वहाँ पर पाइपलाइन में ब्लॉकेज है। ये वो ब्लॉकेज मनी के साथ में भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मनी को लेकर के जब भी ये ब्लॉकेज आता है तो उसको हटाइए। जब भी हम कहीं पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो थैंक यू बोलिए। सेव कर रहे हैं तो थैंक यू बोलिए उस मनी को। इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थैंक यू बोलिए, और दान कर रहे हैं तो भी थैंक यू बोलिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है ही नहीं हमारे पास में, इतना पैसा ही नहीं है कि इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे। आजकल दुनिया भर के ऐप्स हैं, 10-10 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट होता है। कुछ भी नहीं है तो इतना सा भी इन्वेस्टमेंट करके तो देखिए, करिए तो सही। ये प्रॉपर मैनेजमेंट है। अगर ये नहीं किया तो यानी डिस्टर्बेंस है, ब्लॉकेज खड़ा हो जाएगा। तो करना क्या है प्रैक्टिस में, उसका कुछ सैंपल आप यहाँ देख सकते हैं। यानी जब भी आप ऐसा कुछ बना सकते हैं, या तो एक पेपर के ऊपर आपने एक कोई भी नोट है, 10 रुपए का नोट है, 500 का भी नोट है, या 1 रुपए का सिक्का भी है, कुछ भी, या कोई फॉरेन करेंसी भी है तो वो भी, या उसका फोटो है, जरूरी नहीं है ओरिजिनल हो, फोटो भी है, वो चिपका दिया। नीचे एक स्टेटमेंट लिख दिया, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द मनी आई एम स्पेंडिंग इन माई लाइफ। मैं उस सारे धन के लिए कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ, जो मैं अपने जीवन में खर्च कर रहा हूँ बचपन से लेकर आज तक। यानी मैंने बचपन से लेकर के आज भी और फ्यूचर में भी मैंने वो सारा उस धन के लिए आभारी हो गया, जो जिसको मैं खर्च कर रहा हूँ किसी भी फॉर्म में। ठीक है ना, खर्च करना यानी उन चारों गतियों में से कहीं पर भी। तो ये जो चीज़ है, अगर हम इसके लिए अब ये करेंगे क्या, ये हमने पेपर पे लिख लिया और उसको कहीं पर चिपका दिया हमने। जब जब हमारी नज़र पड़ती है हम ग्रेटफुल हो रहे हैं। आप उसका फोटो ले लीजिए, अपने फ़ोन में रख लीजिए, कुछ भी करके आपको ऐसा कुछ आप बना लीजिए, आप अपने वॉलपेपर में डाल दीजिए। यानी जब मैं कहीं पर पेमेंट कर रहा हूँ
तो मैंने अपना पेटीएम निकाला या गूगल पे निकाला या फ़ोन पे निकाला, जो कुछ भी मैंने निकाला, और उसको देखते ही मुझको जैसे सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे मैंने वो देखा, और पेमेंट करते टाइम दुखी ना होते हुए मैं खुश हो रहा हूँ कि थैंक यू फॉर दिस मनी आई एम स्पेंडिंग राइट नाउ, थैंक यू फॉर द मनी आई एम सेविंग राइट नाउ, अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करवा रहा हूँ, थैंक यू फॉर द मनी आई एम इन्वेस्टिंग राइट नाउ, थैंक यू फॉर द मनी आई एम डोनेटिंग राइट नाउ। मैं हर उस धन के लिए आभारी हूँ जो जा रहा है, जाएगा नहीं तो आएगा नहीं। दिन में कितनी भी बार, ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार ही करना है, जब भी आपको याद आए, जाता हुआ धन है उसको भी आभार करिए और मनी को मैनेज करिए। अगर मनी आपकी लाइफ में मैनेज है तो यानी वो फ्लो रुकेगा नहीं, वो फ्लो चलता रहेगा। बस एक उसके साथ में, मनी के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी एक नेगेटिव किसी तरह का ब्लॉकेज है तो उसको मिटा दीजिए। मनी यानी माँ लक्ष्मी, उनकी कृपा ऐसे ही बरसती है। माँ लक्ष्मी से रुष्ट तो हमने उनको किसी भी तरीके से हम कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया मनी मैनेजमेंट अगर हम नहीं करते हैं तो उनको खुश करने का तरीका ये भी है। बचकाने सी प्रैक्टिस है, लेकिन आप करके देखिए, सच में बड़ा मज़ा आएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।